चला हो कैमरा चालू करा। देखो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीएससी नाम अब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे लिख सकते हो। तो देखो यार, हम लोगों को बहुत सारा रूल देखने की जरूरत नहीं है। तुमको जो चीज़ बता रहे हैं उसको तुम फॉलो करो। कोई भी आईपीएससी नाम हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको तुम फोड़ के रख दोगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और तुमको समझाते हैं। पहले देखो, तुम मान लो K4FeCN होल 6 है, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना है ये देखो। सबसे पहले ना इसका पेट फाड़ दो। पेट जब फाड़ोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इतना तो कर लोगे। अब यहाँ पे माइनस आने से क्या पता चल रहा है, ये देखो, ये माइनस और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस। अब जब माइनस आएगा ना तो इसको तुम क्या बोलते हो, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सीएम में सेंट्रल मेटल एटम। अगर माइनस आए ना तो इसके ये जो मेटल है इसके नाम के अंत में क्या जोड़ दोगे, ATE जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, ATE जोड़ दोगे। इतना समझ में आया। इधर जो भी तुम्हारा मेटल लिखा रहेगा उसका नाम तुम कैसा लिखोगे, सिंपल लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, सिंपल। अगर सपोज इधर बॉक्स के बाद भी अगर कोई एलिमेंट लिखा रहता तो उसका भी नाम हम कैसे लिखते, सिंपल लिखते। क्या, सिंपल। या सपोज अगर कार्बोनेट रहता तो हम क्या वो कार्बोनेट लिखते, ठीक है। कार्बोनेटो ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, ये लिगैंड है तो लिगैंड का नाम तो तुम जानते ही हो, आप याद करके रखे होगे। अभी हम कुछ इसमें डिस्कस भी करेंगे। अब अपने पास केस क्या बन सकता है, देखना तुम, या तो यहाँ पे माइनस आ सकता है या तो प्लस। अगर प्लस आया, अगर क्या आया, प्लस, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा इसका नाम क्या लिखोगे, सिंपल। जैसे ये अभी यहाँ पर माइनस आ रहा है ना तो इसको फेरेट लिखोगे, लेकिन अगर प्लस आता तो इसको सिंपल में क्या लिखते, आयरन लिखते। आया बात समझ में, ये काम करते। अगर यहाँ पर मान लो कोई चार्ज नहीं आता, जैसे इस क्वेश्चन में देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे प्लेटिनम मतलब क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे सीधा पीटी को हम सिंपल नाम लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे, सिंपल। अब समराइज करते हैं और एक केस लेते हैं बढ़िया मस्त, उसको समझाते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे रहता है, देखना, ए इधर मेटल है, इधर लिगेंड है, ठीक है भाई। इधर कोई एक एटम एक्स हमने ले लिया। अब जब तुम डब्बा तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, या तो कोई चार्ज नहीं, तो उसके लिए हम न्यूट्रल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूट्रल। अब जब न्यूट्रल होगा तो लिगेंड, यानी हम सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं, सीएम में, ठीक है। ये मेटल जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम। न्यूट्रल और प्लस इन दोनों के लिए सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसा लिखोगे, सिंपल लिखोगे। आया बात समझ में। यहाँ पर जो एक्स होगा इसका भी नाम कैसा लिखेंगे हम, सिंपल नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर इधर के जो काउंटर आयन, ये सब देखो तुम्हारे क्या इसके काउंटर आयन है, इसका भी जब नाम लिखोगे तो कैसा लिखोगे, सिंपल। आया बात समझ में। एक ही चीज़ याद रखना, जब नेगेटिव आएगा तो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ATE जोड़ देंगे। चले अब हम सवाल करते हैं। देखो, ये जो हमने क्वेश्चन उठाया वो NCERT का क्वेश्चन है, इसी को फोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो PtNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए, देखो Pt है NH3 का होल ट्वाइस ClNO2। अब ये आइडेंटिफाई करो। देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर हम प्लेटिनम का कौन सा नाम लिखेंगे, सिंपल नाम लिखेंगे। इतना तो क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो प्लेटिनम को एक्स ले लो। अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू अगर लिखना चाहो तो 0 लिख लो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का कितना होता है, -1 होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो NO2 है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, -1, इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो यहाँ से x बराबर आएगा तुम्हारा +2। आया बात समझ में, +2। अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो देखो अपने पास इधर लिगेंड कितने हैं, 3 लिगेंड है। जब लिगेंडों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है भाई। अब हम नाम लिख सकते हैं। देखो NH3 का होल ट्वाइस है, इसको एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीन, डबल M लिखेंगे। इस बात को ध्यान दोगे तुम, ठीक है। एक क्लोरिडो है, ये तुम्हारा क्या है, नाइट्रिटो है। तो अब यहाँ पर इसका नाम देखो क्या लिखा गया है। देखो दो NH3 है तो क्या लिखोगे, डाई, 2 के लिए डाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एमीन। तो डाई एमीन,
उसके बाद क्लोरीन को क्या लिखोगे, क्लोरीडो, ठीक है, लिगेंड है क्लोरीडो। लास्ट में क्या देखो हैलाइड है ना, हैलाइड, अंत में देखो IDER आया तो लिगेंड का नाम क्या कर देते हो, आइडो कर देते हो, तुमको याद होगा। तो डाईअमीन क्लोरीडो। उसके बाद NO2 को देखो क्या लिख रहे हैं, नाइट्राइटो यन। यन क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के इंड से बॉन्डिंग हुआ होगा, किसका, मेटल का, यानी प्लेटिनम की बॉन्डिंग किससे हुई होगी, नाइट्रोजन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो यन। अगर ऐसे ONO रहता ना तो फिर इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो ओ नाइट्रीटो, ठीक है। अब लास्ट में हमारा देखो, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे प्लेटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना भी निकाले हो, सेकेंड निकाले हो। समझ में आया। हमने क्या किया, देखो NH3 था ना, तो डाईअमीन, उसके बाद क्लोरीन क्लोरीडो, फिर हमने क्या लिखा, नाइट्रीटो यन, फिर मेटल प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, एक K3 है, एक क्रोमियम है, C2O4 होल थ्राइज। C2O4 होल थ्राइज को क्या बोलते हो, ये ऑक्जेलेट है, क्या है, ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो क्रोमियम को X ले लो ना, तो इधर देखो K3 है, 3 पोटेशियम, तो एक गुणे क्या करोगे, 3। ऑक्जेलेट पे देखो -2 होता है, C2O4 यहाँ पर -2, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -2 और 3 का गुणा कर दो, 3 गुणे -2 = 0। तो यानी X बराबर यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 3 निकल के आ रहा है। अब अगर यहाँ पे डब्बा अगर तुम फाड़ोगे ना भाई, देखो A प्लस होगा तो डब्बा क्या आएगा, माइनस, यानी यहाँ पे क्रोमियम का सिंपल नाम नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, क्रोमेट लिखाएगा, लास्ट में 8E जोड़ देंगे। अब देख लो, पहले तो K3 है तो पोटेशियम लिखो भाई, कभी भी K3 3 बार तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। K3 को कभी भी ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पोटेशियम, फिर देखो 3 ऑक्जेलेट है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, उसके बाद क्रोमेट, और इसको ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे 3rd। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो COCl2En होल ट्वाइस Cl। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि देखो एक क्लोरीन है माइनस, डब्बे पे आएगा प्लस, यानी यहाँ पे कोबाल्ट का कौन सा नाम लिखा जाएगा, सिंपल नाम लिखा जाएगा। इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन है तो डाइक्लोरिडो यानी C, लेकिन जो ईएन है ना, ईएन देखना तुम लोग, ईएन का क्या है, होल ट्वाइस है, और जो ईएन है इसका फार्मूला देखो CH2 यहाँ पे होगा NH2, इधर भी क्या है NH2, यानी 1,2 इथाइलिन 1,2 डाईअमाइन, क्या है इसका नाम, इथाइलिन 1,2 डाईअमाइन, ठीक है। तो या तो अगर इसका यूपीएससी नाम लिखना चाहते हो तो इसको तुम ऐसे लिख लो, एथेन 1,2 डाईअमाइन, ठीक है। तो दोनों है, कोई भी लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एथेन 1,2 डाईअमाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आईपीएससी नाम इस्तेमाल किया है। अब एक बात और बता दें, जब लिगेंड के नाम में ही डाई आ जाए, लिगेंड के नाम में ही डाई आ जाए तो क्यों, देखो भाई क्लोरीन यहाँ पर ईएन कितना है, 2 है, 2 ईएन, और इसके नाम के अंदर ही क्या है, डाई है, तो पहले वाला जो 2 आया है उसके लिए हम 20 क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 20। 2 के लिए क्या होगा 20, 3 के लिए क्या लगाते हो ट्रिस, 4 के लिए क्या लगाते हो टेट्राकिस। तो इसका नाम देख लो, यहाँ पर क्या होगा, तो पहले तुम्हारा क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोरिडो। देखो पहले क्या है डाईक्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे 20 लिखोगे, फिर ब्रैकेट बंद करके एथेन 1,2 डाईअमाइन, फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे कोबाल्ट लिखेंगे, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना निकाले हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आएगा, फिर लास्ट में हम लिख देंगे कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। यहाँ पे देख लो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर इस कोबाल्ट को X ले लो, क्लोरीन हो जाएगा 2 गुणे -1, ईएन तुम्हारा न्यूट्रल है तो O हो जाएगा 2 गुणे 0, और क्लोरीन है -1 = 0, तो सॉल्व करोगे X = आएगा +3, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो हमारा डी है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले डब्बा ब्रेक करो, ये माइनस होगा, डब्बा होगा प्लस, यानी कोबाल्ट का नाम यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, सिंपल लिखा जाएगा। इतना आइडेंटिफाई करने तो आ गया होगा।
तो अब यहाँ से देखो कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, -2। अरे यार कार्बोनेट आयंस तो अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कार्बोनेट क्या है, CO3, 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कोबाल्ट को क्या ले लोगे, X। देखो NH3 कितने हैं, 5 है ना, लेकिन अमोनिया तुम्हारा भाई न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा। कार्बोनेट का -2 और क्लोरीन का -1 = 0, यानी X बराबर क्या आया, +3 आया। ठीक है, X = +3 आया। तो जब हम इसका IPSC नाम लिखेंगे तो देखो पहले तुम क्या लिखोगे, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, कार्बोनेटो लिखोगे, कार्बोनेटो। फिर लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट होगा। फिर उसको ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखेंगे। और लास्ट में जो काउंटर आयन है इसका भी नाम सिंपल लिखा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद से हमारा जो ये 5वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5वां क्वेश्चन। चलो इसको बताते हैं। अब जो 5वां क्वेश्चन है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भाई एक चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको कर नहीं पाओगे। जहाँ पे 2 मेटल आ जाएंगे कर नहीं पाओगे। देखो भाई, जब यहाँ पर देखो कोबाल्ट यहाँ पर दिया क्या है, जब कोबाल्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 में होता है, +3 में, तब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक है भाई। यानी यहाँ पर जो HCN है ये कितना है, -4 हो जाएगा। कैसे, देखो HCN पे होगा जो चार्ज -1 होगा। कितने SCN है, 4 SCN है। तो अगर तुम यहाँ पे कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो ऑलरेडी कितना दिया है, +3 हमको पता चल गया। कब, जब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा, +3 होगा। इसको याद करके रख लो। और इसको 3 मानोगे। मरकरी तुम्हारा भी मेटल है, इसको हम X मान देते हैं। ठीक है। और SCN यहाँ पे देखो कितना होगा, 4 × -1 बराबर हो जाएगा 0। तो X बराबर होगा -4 और +3, यानी कितना होगा, X बराबर +1। यानी मरकरी पर भी चार्ज कितना आ गया, +1 आ गया। इसलिए जब इसका नाम लिखोगे तो देखो क्या लिखा, पहले मरकरी 1 लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, टेट्रा। देखो टेट्रा 4 के लिए टेट्रा थायोसाइनेटो। और यस क्यों लिखा है, क्योंकि बॉन्डिंग किससे हो रही है, यस से। यहाँ पर है -N पे दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्ज है रियल में किस पे, यस पे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यस लिखा गया है। फिर कोबाल्ट 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3 है। तो इसमें सीखने वाली बात ये थी, जब 2 मेटल होगा ना भाई, 2 मेटल, तो इस बार वाले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर ये कुछ सेट ऑफ रूल हैं, आप पढ़े भी होगे, नहीं तो याद रखो। जब कोबाल्ट +3 में होगा तो यहाँ पर अगर भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है तो ये समझ जाना कि कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 में होगा। ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।